के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इनकी आइडेंटिटी लर्न की थी। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius is 6 centimeter and angle of sector is 60 degree। एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और सेंटर पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर जब रेडियस और थीटा गिवन है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 22/7 लेनी है, और जिस क्वेश्चन में गिवन है पाई इक्वल टू 3.14 तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 है। आर स्क्वायर 6 into 6 थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। 60 से कैंसिल 6 टाइम, 6 से 6 कैंसिल, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये जो सर्कल है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उस सर्कम्फ्रेंस इज 22। अगर इसकी रेडियस r लेट करें, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है। इसका मतलब 2 पाई r किसके इक्वल है? 22 सेंटीमीटर के इक्वल है। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। यहां से सॉल्व करने पे r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। नाउ क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है। या तो आप क्या करो, सर्कल का एरिया निकाल कर उसका 1/4 कर दो, क्योंकि क्वाड्रेंट इज द पार्ट ऑफ 1/4 ऑफ द सर्कल। अदरवाइज सेक्टर का एरिया लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और थीटा को 90 पुट कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2 थीटा 90 डिवाइड बाय 360। 90 से कैंसिल 4, 7 से 7 कैंसिल। देखिए यहां क्या बचा? 2 से कैंसिल 11, 11 into 7 77, 2 into 4 तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए वॉच है और ये मिनट हैंड है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ये मिनट हैंड 1 राउंड कंप्लीट करती है तो 60 मिनट पूरे होते हैं, और 60 मिनट में मिनट हैंड से 360 डिग्री एंगल बनता है। इन 60 मिनट हैंड मेक एंगल 360 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 360 डिवाइड बाय 60
6 डिग्री। और यहाँ कितने मिनट का पूछा है? 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 6 × 5 30 डिग्री। तो आफ्टर 5 मिनट ये मिनट एंड यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ है ये आपको फाइंड करना है। और ये थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। एक तरह से ये सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, r² 14 × 14, थीटा 30 डिवाइड बाई 360। 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल बाई 3, कैंसिल बाई 7, कैंसिल बाई 2, कैंसिल बाई 2, 7 × 14, 14 × 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सेम इन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये आपको एक कॉर्ड गिवन है। AB इज द कॉर्ड, OA इज द रेडियस विच लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री है। तो आपको इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो। माइनर सेगमेंट मींस इस वाले पार्ट का। और ये ध्यान रखना पाई की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 3.14। तो फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई r² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 10, थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2, 90 × 90 और sin 90। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट डेसिमल हटाएंगे तो 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल 4, 2 से कैंसिल 2 टाइम, 2 से 157, तो 157/2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है। 2 से कैंसिल, r की वैल्यू 10 है, 2 से कैंसिल 5, मल्टीप्लाई करें 157/2 माइनस 50, टेकिंग एलसीएम 2 एलसीएम तो 57/2 means 28.5 centimeter square. This is the area of minor segment. Now second part पूछा है इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहे माइनर निकालो चाहे मेजर निकालो, फॉर्मूला वही है। लेकिन जब आप मेजर सेक्टर निकालोगे ना मींस आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आपको ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 270। 360 में से 90 माइनस कर दिया तो 270 डिग्री। तो उस केस में आप एंगल 270 डिग्री पुट करोगे। 3.14 into 10 into 10 into 270 डिवाइड बाय 360। डेसिमल कर दिया 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 4, 9 से 3, 2 से 2, 2 से 157, 157 into 3/2 21, 17, 4/2। तो आपका आंसर हो गया इसमें 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। In question number 5, a circle of radius 21 centimeter
एंड एंगल ऑफ सेक्टर एट इन क्वेश्चन नंबर 5 एक सर्कल गिवन है जिसके रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है और इसका सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो आपको फर्स्ट इस सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करनी है L, जिसका फॉर्मूला होता है पाई r थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21, थीटा 60 अपॉन 180। कैंसिल करें यहां से 60 से 3 टाइम्स, 3 से 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। नाउ इस सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें। जब आपको आर्क लेंथ गिवन है तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर। हाफ एल की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 21, दिस इज 11, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट पूछा है इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। इसको सिंपलीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल बाय 6, 7 से कैंसिल 3, 3 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 11। तो 11 इंटू 21 आपके हो गया 231, जो यहां पॉइंट कर लिया था अपने। नाउ साइन 60 की वैल्यू 1/2, 21 इंटू 21 441, this is √3/2, 231 441 √3/4। आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है इसमें आपको एक सर्कल के रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है और किसी कोड से सेंटर में बनने वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो इसके माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है। सबसे पहले अपन इसमें एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालें। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां आपको पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे। आर स्क्वायर 15 इंटू 15, थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 साइन 60 डिग्री। यहां से इसका डेसिमल हटाया 20, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 600, 15 से 40, 5 से 3, 5 से 8, 2 से 157, 2 से 4। तो ये 157 इंटू 3/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 174/4 माइनस 4225 और √3 की वैल्यू देगी 1.73। 1.73 को यहां से डेसिमल को हटावे 20। स्टूडेंट ध्यान देना, ये 25 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 9, 25 से 4, तो 471/4 माइनस 173 इंटू 9/16। और आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर फाइंड होता है। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दे तो जो एरिया बचेगा वो मेजर सेगमेंट का हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 into 50 into 50। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आएगा दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। नाउ अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो क्या आइडेंटिटी बनेगी इसकी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर यहां से फाइंड हुआ इक्वेशन नंबर 2 से, और उसमें से इक्वेशन नंबर 1 वाला एरिया माइनस कर दोगे तो जो आंसर फाइंड होगा ये पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर 2 से, ये इक्वेशन नंबर 1 से। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। एक सर्कल जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, किसी कोण से सेंटर में बनने वाला एंगल 120 डिग्री है, तो उस कोण से जो 2 सेगमेंट बन रहे हैं उन दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करो। वन इज माइनर सेगमेंट, अदर इज मेजर सेगमेंट। देखिए इसका डायग्राम बना है, ये कोण, इस कोण से सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री, दिस इज द माइनर सेगमेंट और रिमेनिंग पार्ट इज द मेजर सेगमेंट। अगर यहां इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आइडेंटिटी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर की वैल्यू 12 into 12, थीटा 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 12 into 12 साइन 120। आपको याद रखना है कि साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। साइन 60 की भी √3/2 और साइन 120 की भी √3/2। डेसिमल हटाया 20, सिंप्लीफाई करें 120 से 300 कैंसिल बाय 3, 100 कैंसिल बाय 3, 4, तो ये 314 into 48 अपॉन 100 माइनस 2 से कैंसिल 72 अपॉन 1 साइन 1 to √3/2, दिस इज 36। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप जो एरिया फाइंड करेंगे वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट का। आपको √3 की वैल्यू गिवन है, या आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73 और इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखिए सेकंड पार्ट इसमें पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 into 12 into 12, डेसिमल हटाएंगे 20, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वो है एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वेशन नंबर 2 में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 से यहां वैल्यू पुट कर दो और इक्वेशन नंबर 1 से यहां वैल्यू पुट कर दो। दोनों को माइनस करने पे जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर
आपको एक स्क्वायर शेप में फील्ड गिवन है जिसमें ग्रास लगी हुई है, एक हॉर्स है। अच्छा, इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड दे रखी है वो 15 मीटर इंटू 15 मीटर गिवन है। ये स्क्वायर शेप में तो एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एक हॉर्स है जो इस रोप से बंधा हुआ है। इस रोप की लेंथ दे रखी है 5 मीटर। तो बताओ ये हॉर्स कितनी इस फील्ड की ग्रास को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। देखिए इस पोर्शन की रेडियस हो गई 5, एरिया ऑफ OAB पार्ट पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, r की वैल्यू 5 into 90 अपॉन 360। डेसिमल हटा दें तो यहां से 20, 5 into 5 25, 25 से कैंसिल 4, 2 से कैंसिल 2, 2 से 157, तो 157 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया फाइंड हो गया फील्ड का जो हॉर्स इस फील्ड में कवर कर रहा है जब वो 5 मीटर लेंथ की रोप से बंधा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में इसकी जो रोप की लेंथ है पहले 5 थी, उसको बढ़ाकर 10 मीटर कर दी। ये लेंथ अब 10 मीटर कर दी, पहले कितनी थी 5 मीटर। तो बताओ एरिया कितना इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए पहले सेक्टर का नाम था OAB, जब लेंथ को अपने 10 मीटर कर दिया तो न्यू सेक्टर हो गया OCD। इसका मतलब है अगर आपको इस इंक्रीज वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो आपको बड़े वाले सेक्टर में से इस स्मॉल वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ इंक्रीज पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ OCD माइनस एरिया ऑफ OAB पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कॉमन क्या है, पाई थीटा अपॉन 360, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 3.14 थीटा 90 अपॉन 360, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से 90 से कैंसिल 4, डेसिमल हटाया 20, तो 314 अपॉन 400 इनटू 100 माइनस 25 75। इसको सिंपलीफाई करने पे जो आएगा दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मींस इंक्रीज पार्ट। कैलकुलेशन आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक ब्रुच गिवन है। इस ब्रुच के चारों ओर वायर लगा हुआ है और साथ में ये 5 डायमीटर गिवन है जिनकी लेंथ 35 mm है, मिलीमीटर है। ये 5 डायमीटर इस पूरे ब्रुच को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर एक 10 ही पार्ट इक्वल पार्ट है इसका मतलब इनका सेंटर में बनने वाला एंगल सेम होगा। टोटल सम 360 डिग्री होता है। तो अगर वन एंगल फाइंड करना है तो 10 का डिवाइड कर दें 36 डिग्री, एक पार्ट का एंगल आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो टोटल वायर लगा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वायर। तो ध्यान देना एक वायर तो पूरी सर्कमफ्रेंस में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस और 5 वायर लगे हुए डायमीटर में, तो 5 इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर। देखिए पाई की वैल्यू 22/7,
डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 हो जाएगी, और 5 इंटू 35 सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5, दिस इज 110, और 35 से इसको इंटू किया तो 175, तो आंसर आ गया 285 मिलीमीटर। अब इसमें ये पूछा है ये जो 10 इक्वल पार्ट है इनमें से किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2, थीटा 36 डिवाइड बाय 36 360। देखिए 36 से कैंसिल 10 टाइम, 2 से कैंसिल 11, 7 से 5, 5 से 10 2, तो आपकी क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया आपके 385 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करें तो ये हो रहा 9 6 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक अम्ब्रेला गिवन है जिसमें जो रिब लगी हुई है उस रिब की रेडियस 45 सेंटीमीटर है। इस अम्ब्रेला को ओपन करने पे इस तरह का शेप बन रहा है, तो देखिए यहां पे ये जो शेप बन रहा है ये टोटल आपको 8 रिब्स गिवन है। ये 8 रिब्स इस पूरे अम्ब्रेला को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का एंगल 360 डिग्री होता है टोटल। अगर आपको वन पार्ट का एंगल निकालना हो तो 360 डिवाइड बाय 8 इट इज 45 डिग्री। रेडियस भी 45 हो गई, एंगल भी 45 हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, टू कंटिन्यू रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करो, मींस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 45 इंटू 45, थीटा 45 डिवाइड बाय 360, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए 45 से कैंसिल 8, 2 से कैंसिल 4, 2 से कैंसिल 11, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आएगा, दिस इज द एरिया बिटवीन टू कॉन्जेक्टिव रिब्स। इस अम्ब्रेला की दो कंटिन्यू रिब्स के बीच का एरिया हो गया। ये कार का ग्लास है क्वेश्चन नंबर 11 में। इस ग्लास को क्लीन करने के लिए 2 वाइपर लगे हुए हैं। इन वाइपर की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। जब ये वाइपर मूव करते हैं तो ये 115 डिग्री एंगल से मूव कर रहे हैं, मींस इस पॉइंट पर इस वाइपर से बनने वाला एंगल 115 डिग्री है। तो बताइए ये दोनों वाइपर अलग अलग कितना एरिया क्लेम कर रहे हैं। तो देखिए रेडियस यहां पे 25 सेंटीमीटर है, थीटा 115 डिग्री है, तो ये सेक्टर बन रहा है और ये भी सेक्टर। आप एक पार्ट का एरिया निकालो, वही एरिया सेम दूसरे पार्ट का हो जाएगा। तो एरिया क्लेम बाय each वाइपर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 25 इंटू 25, थीटा 115 अपॉन 360। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आएगा ये ईच वाइपर से जितना एरिया क्लीन हो रहा है उसका एरिया आ जाएगा। जहां तक आपसे सिंप्लीफाई होता है 5 से कैंसिल 5, इधर 5 से कैंसिल 72 डिग्री, 2 से कैंसिल 11, 2 से कैंसिल 36, और जिससे कैंसिल है कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए
जो भी एरिया आएगा वो एरिया सेम इसका हो जाएगा, सेकंड वाले वाइपर का। क्वेश्चन नंबर 12 में एक शिप गिवन है, इस शिप से यहां से लाइट फोकस कर रहे हैं, तो ये जो लाइट जा रही है ये 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, और किस एंगल से जा रही है? 80 डिग्री एंगल से जा रही है। तो बताइए जहां जहां तक लाइट जा रही है उसका एरिया कितना है? तो ये एक तरह से ये सेक्टर बन रहा है, और 16.5 किलोमीटर ये इसकी रेडियस हो गई, थीटा 90 डिग्री हो गया, सॉरी 80 डिग्री। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर 16.5 इंटू 16.5 थीटा 80 अपॉन 360। डेसिमल हटाएं, 314,165 इंटू 80 अपॉन 360 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आएगा दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये एक टेबल की डिजाइन गिवन है और ये जो शेडेड पार्ट दे रखा है इसका एरिया पूछा है। अगर इन सभी कॉर्नर को सेंटर से मिला दें तो ये 6 सेक्टर बन गए इक्वल, सभी का सम 360 होता है। अगर आपको वन पार्ट का एंगल निकालना है तो हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 6, 60 डिग्री। नाउ दिस शेडेड पार्ट इज द सेगमेंट, it means yes total 6 segment. Now area of shaded part, अगर आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन 6 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 6 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 28 इंटू 28 साइन 60, 6 इंटू देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम्स, 7 से 4 टाइम्स, 2 से 2, 2 से 3, तो ये हो गया आपके 22 इंटू 2 44, 28 अपॉन 3, 2 से कैंसिल 14, तो 14 इंटू 28 इंटू रूट 3/2, और रूट 3 की वैल्यू आपको दे रखी 1.7। इसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आएगा एरिया ऑफ डिजाइन। इस डिजाइन पर रेट दे रखी है 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ इस पर डिजाइन बनाने का टोटल खर्चा कितना आएगा? तो कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया। यहां से जो भी एरिया आएगा उसको यहां पुट कर दो और इस रेट को यहां पुट कर दो। सिंप्लीफाई करने पर उस डिजाइन का एक की कॉस्ट आ जाएगी कि उसके डिजाइन बनाने पर टोटल खर्चा कितना लगेगा। थैंक यू।